तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जोहार। मेरा ये नमस्कार आप सबके लिए है, मेरा शुभ जोहार आप सबके लिए है। जसोवा दिवाली मेले के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आगमन हो चुका है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ, बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आदरणीय कल्पना सोरेन मैडम का बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मंच पर मैं सम्मान के साथ आमंत्रण देती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव आदरणीय श्री विनय कुमार चौबे सर से कि कृपया मंच पर आए और आप अग्रिम पंक्ति में आकर आप अपना स्थान ले लेंगे। जसोवा के सभी मेंबर से मेरा निवेदन होगा, कृपया आप अपना स्थान ले लेंगे। ये ढोल और मांदर की थाप झूम रहा है, मोरहाबादी का ये मैदान झूम रही है हमारी संस्कृति। हम स्वागत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, हम स्वागत कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैम का बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये कहते हुए कि मन के उज्जवल भावों से हमने सजाया आज चमन, आने वाले देव अतिथि आपका है अभिनंदन, अभिनंदन, अभिनंदन। जेनाची सेवाची, यही है हमारी झारखंड की संस्कृति और इसी संस्कृति को जीवंत करते, आनंद और उल्लास से झूमते हमारे ये लोक कलाकार आज दिवाली मेले की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैम। एक बार मंच पर हमारे सभी सम्मानित अतिथिगणों का स्वागत करते हुए स्वागत की इन्हीं भावनाओं का संप्रेषण हम अपने अतिथिगणों करते हैं। निवेदन करना चाहूंगी हमारी सीनियर मोस्ट मेंबर जसोवा श्रीमती मिनी सिंह मैम से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आदरवर्धन इस मंच पर पर्यावरण संरक्षण के एक संदेश के साथ किया जाए। कहते हैं सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाएं हम। जसोवा का ये संकल्प वाक्य है और जगह जगह वृक्षारोपण करने के लिए जसोवा हमेशा आगे आती है और आज इसी संकल्प वाक्य को दोहराते हुए हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आदरवर्धन इस मंच पर इस नन्हे पौधे के साथ आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश करना चाहती हूं। अगला आग्रह होगा सेक्रेटरी जसोवा श्रीमती निकी टोप्पो मैम से। आदरणीय कल्पना सोरेन मैम हमारे बीच हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करें। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहती हूँ ज्वाइंट सेक्रेटरी जसोवा श्रीमती श्वेता शुक्ला मैम से कि हमारे बीच विनय चौबे सर हैं, हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मेरा निवेदन श्वेता शुक्ला मैम से, विनय चौबे सर आदरणीय हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में हम सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित करते हैं। मैं मंच पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ हमारे बीच हमारे सम्मानित अतिथि के रूप में अभी भी पधारी हुई माननीय विधायिका मांडर विधानसभा क्षेत्र श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम, बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मनोज झा मैम से मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि माननीय विधायिका मैम को ये नन्हा पौधा प्रदान करें, इस मंच पर उनका स्वागत और अभिवादन करें। माननीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की मैम, हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं जसोवा के इस दिवाली मेले पर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं और अब दिवाली की अनंत अशेष शुभकामनाएं जसोवा की तरफ से। ये दिवाली हो खुशियों वाली, ये दिवाली हो जगमगाती रोशनियों वाली, ये दिवाली हो मां लक्ष्मी के आशीर्वादों वाली। इसी कामना के साथ 5 दिवसीय जसोवा दिवाली मेले का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर करते हैं। सादर सादर निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती कल्पना सोरेन मैम, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम और जसोवा के सीनियर मेंबर से कि कृपया आए और दीप प्रज्वलित कर जसोवा दिवाली मेले का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। हर स्टॉल धारकों के लिए उम्मीदों का ये दिया है, हर घर दिवाली की खुशहाली का दिया है ये। जी हाँ, ये है जसोवा के दिवाली मेले के शुभ उद्घाटन का दिया। एक बार जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं आप सबसे। ये दीप प्रज्वलन ताकि जसोवा के सामाजिक सरोकार से जुड़े काम निरंतर निरंतर आगे बढ़ते रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ये सोच और ये साथ
ये मार्गदर्शन हमेशा जसोवा को मिलता रहे और हम अपने प्रयासों को, जसोवा अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाते रहे। इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन 5 दिवसीय जसोवा दिवाली मेला हर किसी का स्वागत करे, हर स्टॉल धारकों की उम्मीदों में खरा उतरे और जिन रंगीनियों को हम यहाँ देख रहे हैं, ये रंगीनियां इस बार दिवाली हर घर पहुंचे, इसी कामना के साथ ये दीप प्रज्वलन। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती कल्पना सोरेन मैम, माननीय विधायक कमांडर श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम और हमारे सभी जसोवा के मेंबरान के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी गणमान्य अतिथिगणों का इस दीप प्रज्वलन हेतु उपस्थित देवियों और सज्जनों, झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि सामाजिक सरोकार से जुड़ी वो संस्था है जिसने सहायता और समाज सेवा में एक मिसाल कायम की है। झारखंड राज्य की स्थापना के बाद अस्तित्व में आए जसोवा ने अपने आरंभिक समय से ही हर जरूरतमंद के चेहरे पर खुशियां लाने की शानदार सी कोशिशें की हैं। जरूरतमंद के चेहरे पर खुशियां लाने की शानदार सी कोशिशें की हैं। इन्हीं कोशिशों की कड़ी में इस दिवाली मेले से होने वाली आमदनी भी लाचार और बेसहारा लोगों तक जाती है। आज जसोवा दिवाली मेले के उद्घाटनकर्ता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती कल्पना सोरेन मैम, माननीय विधायक श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम एवं सभी गणमान्य अतिथिगणों की उपस्थिति जसोवा के प्रयासों को एक नई दिशा दे रही है। ऐसे में स्वागत संबोधन हेतु मैं निवेदन करना चाहती हूँ सेक्रेटरी जसोवा श्रीमती निक्की टोपो मैम से। आप सभी को जोहार, नमस्कार। जसोवा द्वारा आयोजित मेले के उद्घाटन के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का जसोवा की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। बहुत स्वागत करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम का। मैं स्वागत करती हूँ मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सर की। साथ ही बहुत स्वागत करती हूँ इस मेले में आए आप सभी लोगों का, प्रेस और मीडिया के साथियों का, जसोवा के सभी सदस्यों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मेले का उद्घाटन करना जसोवा के हौसला को बढ़ा रहा है। हम आभार व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सभी अतिथिगणों का आपकी अभिनंदन स्थायी के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप बहुत बड़े स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आम लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं, जसोवा भी अपने स्थापना वर्ष 2001 से ही कल्याणकारी कार्य करता आ रहा है। जसोवा का हर एक उद्देश्य है कि हम समाज के लोगों तथा लोगों तक सहायता के साथ पहुंचा सकें। ये आपको बताना चाहूंगी कि कुछ सोशल वर्क के बारे में जो जसोवा द्वारा किए जाते हैं। सर समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप, आई चेकअप कैंप, ओल्ड एज होम और मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के बीएड के 5 छात्राएं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है एवं यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल कोर्ट की व्यवस्था कराई गई है। सामाजिक या आर्थिक रूप से बीमार, गरीब, लाचार की सहायता करना जसोवा का लक्ष्य रहा है। पर्यावरण सुरक्षा के लिए समय समय पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाता है। कई आंगनवाड़ी केंद्र को गोद लेकर उसे मॉडल के रूप में विकसित किया जाता है। कोविड काल में जसोवा ने सीएम रिलीफ फंड में 10 लाख राशि की प्रदान की है। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए जसोवा ने रांची, खूंटी तथा लोहरदगा जिले में कैंसर जागरूकता के संबंधित सेमिनार का भी आयोजन किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिवाली मेला दिनों दिन बड़ा आकार लेता जा रहा है।
एंटरप्रेन्योर को, कलाकारों को, स्टॉल धारकों को वर्ष भर इस मेले का इंतजार रहता है। इस मेले के माध्यम से हम शिल्पकारों, हुनरमंदों को एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस बार इस मेले में 300 से ज्यादा स्टॉल धारक हैं, जो भारतवर्ष के कोने कोने से यहाँ आए हैं। इस तरह से जैसोवा का यह दिवाली मेला एक लघु भारत की आकर्षक तस्वीर हमारे सामने रखता है। इस मेले से होने वाली आमदनी से जैसोवा सामाजिक उत्थान के काम करता है और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाती है। सर एवं मैडम, आपकी उपस्थिति में हमें और आगे बढ़ाकर समाज सेवा का कार्य करने का प्रेरणा दे रही हैं। एक बार फिर मैं जैसोवा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम एवं सभी अतिथिगणों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं और इसके साथ ही जैसोवा के कुछ सामाजिक कार्यों का संक्षेप में उल्लेख। मुझे आपसे ये बात साझा करते हुए हर्ष हो रहा है कि झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन का ये दिवाली मेला सिर्फ हमारी और आपकी खुशियों का पैगाम नहीं है, सिर्फ दीपावली की शुभकामनाएं नहीं है, बल्कि जैसोवा के सहयोग की भावना का परिचायक है, जो हर जरूरतमंदों तक पहुंचती रहती है। आज लाभुकों को सहायता से पहले जैसोवा सलाम कर रहा है राज्य के उन वीर सपूतों को जिन्होंने कर्म की बलिवेदी पर अपने प्राणों की आहुति दे दी। वीर गति को प्राप्त हुए इन वीर सपूतों के परिवारों में आई खालीपन को हम भर तो नहीं सकते, लेकिन जैसोवा का एक छोटा सा प्रयास है शहीदों की धर्मपत्नियों को, जिन्हें हम वीर नारी कहा करते हैं, उनका सम्मान इस मंच पर किया जाए। ये नन्ही सी बच्ची सहृदयता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये यादगार से पल। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वीर नारी सम्मान, ये उन नारियों का सम्मान है जिनके पति अपने कर्म क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। इस कड़ी में पहला नाम है साहेबगंज के शहीद कुंदन कुमार ओझा, पिता श्री रविशंकर ओझा। इन्होंने वर्ष 2011 में भारतीय सेना में सिपाही के पद पर योगदान दिया। प्रशिक्षण के उपरांत लेह लद्दाख की गलवान घाटी में इनकी प्रतिनियुक्ति हुई थी। सन 2020 में भारत चीन सीमा पर गलवान घाटी में चीन के विरुद्ध चलाए गए अभियान में चीनी सैनिकों से लड़ते हुए दिनांक 15 जून 2020 को कुंदन कुमार ओझा वीर गति को प्राप्त हुए। शहीद कुंदन कुमार ओझा को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया। आज जैसोवा का ये मंच सम्मान के साथ शहीद कुंदन कुमार ओझा की धर्मपत्नी श्रीमती नम्रता ओझा को मंच पर आमंत्रित करता है। श्रीमती निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपने कर कमलों से 1 लाख रुपए के सहयोग राशि का चेक नम्रता ओझा, श्रीमती नम्रता ओझा जो वीर नारी हैं, उन्हें जैसोवा की तरफ से समर्पित करने की कृपा की जाए। आपकी तालियां होनी चाहिए। ये एक सम्मान राशि, जैसोवा हमेशा आपके साथ है। अगला नाम शहीद गणेश हांसदा। इस कड़ी में अगला नाम है शहीद सिपाही श्री गणेश हांसदा का। गणेश हांसदा का जन्म जय मातरम। अगला आमंत्रण होगा, ये है शहीद गणेश हांसदा की माताजी श्रीमती कापरा हांसदा। जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। गणेश हांसदा ने सितंबर 2018 को भारतीय सेना में योगदान दिया। 16 जून 2020 को चीनी सैनिकों से लड़ते हुए गलवान घाटी में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। इनके अद्वितीय साहस और समर्पण के लिए 26 जनवरी 2021 को मरणोपरांत सेना पदक से सम्मानित किया गया। शहीद गणेश हांसदा की माताजी कापरा हांसदा को यह सम्मान 1 लाख रुपए की सम्मान राशि। अगला नाम वीर नारी सम्मान की श्रृंखला में शहीद हवलदार सुनील लकड़ा 3 बिहार रेजिमेंट के हवलदार, पिता श्री
जशवर लकड़ा के पुत्र हवलदार सुनील लकड़ा का जन्म गुमला जिले के रायडी प्रखंड में हुआ था। उनकी पत्नी यहाँ पर धर्मपत्नी मधुवाणी लकड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमती कल्पना सोरेन और विधायक महोदय के कर कमलों के द्वारा ये 1 लाख रुपए की सम्मान राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। जसोवा की तरफ से जोरदार तालियां होनी चाहिए। सुनील लकड़ा 1997 से ही सेना में योगदान दिया। पूर्वी सिक्किम में ऑपरेशन स्नो लियोपार्ड के दौरान दुश्मनों से जंग लड़ते हुए इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। ऑब्जर्वेशन होम डुमरदगा, रांची के डुमरदगा में स्थित ऑब्जर्वेशन होम 8 से 18 वर्ष के लड़कों की देखभाल में लगा है। जसोवा ने इन बच्चों के समग्र विकास हेतु खेल सामग्री, किताबें, आर्ट एंड क्राफ्ट, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट आदि प्रदान करने का निर्णय लिया है। शगुफ्ता ऑब्जर्वेशन होम से हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैडम कल्पना सोरेन और शिल्पी नेहा तिर्की मैम के कर कमलों के द्वारा 1 लाख रुपए की ये सम्मान राशि ऑब्जर्वेशन होम के लिए सर गढ़वा जिले के मधिया पंचायत के महूपी आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने और वहां आवश्यक सुविधाएं यथा एएनसी टेबल, खाना बनाने और खाना खाने के बर्तन, कुर्सी टेबल, छोटे बच्चों के लिए कुर्सी टेबल, पढ़ाई से संबंधित पोस्टर्स, सॉफ्ट टॉयज, स्टेशनरी आइटम्स, वाटर फिल्टर, फ्लोर हैट जैसे कई जरूरी सामान के लिए जसोवा ने निर्णय लिया और महूपी आंगनबाड़ी केंद्र के लिए तैयार है 1,70,000 रुपए का चेक। इनके आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को आमंत्रित करने से पहले हम ये देखते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से महूपी पहले ये आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति क्या थी और जसोवा के सहयोग के बाद आज किस सुंदर स्थिति में ये है, आकर्षक स्थिति में है महूपी का ये महूपी आंगनबाड़ी केंद्र।
जी हाँ, हर बच्चे के और हर आदमी के चेहरे पर खुशियां लाना जसोवा का लक्ष्य है। 30 बच्चों के साथ इस आंगनबाड़ी केंद्र को संचालित करने वाली सेविका श्रीमती पुष्पा चौबे जी और सहायिका श्रीमती रेणु चौबे जी को मैं मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूँ और सादर निवेदन करना चाहती हूँ आदरणीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम से कि कृपया अपने कर कमलों से इन्हें ये चेक प्रदान करने की कृपा की जाए। 1,70,000 रुपए की ये राशि 1,75,000 रुपए की ये सहायता राशि, ताकि ये आंगनबाड़ी केंद्र मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित हो और इसी तरह से बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती रहे, आशा और उम्मीदों की किरणें इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैडम का। और अब वो नाम जो आज भी अपने ऊपर हुए एसिड अटैक के दर्द को झेल रहा है, ये है चतरा जिले के हंटरगंज निवासी जटुन यादव की 17 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी, जिन पर अगस्त 2022 को एसिड अटैक हुआ और वो बुरी तरह से झुलस गई थी। इस हादसे में उनकी माताजी को भी चोट लगी। काजल कुमारी का इलाज दिल्ली में चल रहा है और उनके परिजनों ने बताया कि कई सर्जरी के बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। आज चूंकि काजल कुमारी की माताजी और उनके भाई दिल्ली में उनके साथ हैं, उनके पिताजी हमारे बीच हैं, मैं बहुत सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रण देना चाहती हूं और निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि अपने कर कमलों से ये सहायता राशि उन्हें प्रदान करेंगे। हमारी ये शुभकामनाएं हैं, हमारी ये प्रार्थना है कि काजल कुमारी जल्दी से ठीक हो जाए और वापस अपनी पहले वाली जिंदगी जीने लगे। ये जसोवा की प्रार्थना है, जसोवा की ये कोशिश है और हमें उम्मीद है कि ये 1,00,000 रुपए की सहायता राशि जरूर जरूर काजल कुमारी को थोड़ा और ठीक होने में मदद करेगी। जसोवा के प्रयास हर जरूरतमंद तक पहुंचते हैं। इसी कड़ी में थैलेसीमिया पेशेंट शांभवी कुमारी, हर महीने जिनके शरीर का खून बदलना पड़ता है, जसोवा की ओर से शांभवी कुमारी को बेहतर इलाज हेतु 3,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। आज शांभवी के परिजन किसी कारणवश यहाँ उपस्थित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ सेक्रेटरी जसोवा से कि कृपया आप आए और शांभवी और उनके परिवार के बिहाफ में ये 3,00,000 रुपए का चेक, स्टेफी मुर्मू मैम से मेरा निवेदन होगा कि कृपया आकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह होगा, कल्पना सोरेन मैम और विधायिका मैम से भी निवेदन होगा कि कृपया आगे आए। 3,00,000 रुपए की ये सहायता राशि शांभवी कुमारी के लिए जो थैलेसीमिया पेशेंट है और बेहतर इलाज के लिए जसोवा हमेशा बहुत संवेदनशीलता के साथ उनके साथ है, खड़ा है और जरूरत पड़ने पर और भी आगे आएगा। रांची के मांडर प्रखंड के चुंद गांव में अनीता उरांव द्वारा एक अच्छी कोशिश की जा रही है। कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्रों के सहयोग से प्रथम वर्ष से 8वीं कक्षा तक के बच्चों को रात्रि पाठशाला में शिक्षित किया जा रहा है, ताकि गरीब और असहाय बच्चे शिक्षा से वंचित न रहें। रात्रि पाठशाला में बेंच डेस्क, पंखा, ब्लैक बोर्ड, बच्चों के लिए स्कूल बैग्स, स्टेशनरी आइटम्स जसोवा द्वारा देने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु 80,000 रुपए की सहायता राशि इन्हें प्रदान की जा रही है। मंच पर सादर आमंत्रण देती हूं श्रीमती अनीता उरांव जी को और सादर आग्रह हमारे अतिथिगणों से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कल्पना सोरेन और माननीय विधायक मैडम से कि कृपया ये चेक, ये राशि, सम्मान राशि, सहायता राशि इन्हें प्रदान करें। जसोवा के प्रयास यही थमते नहीं हैं। पैसों के अभाव में किसी की शिक्षा अधूरी न रहे, इसी संकल्प के साथ जसोवा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल मैनेजमेंट में मास्टर्स कर रही प्रियंका कुमारी को 50,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहा है। निवेदन प्रियंका कुमारी से और निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती कल्पना सोरेन मैम और माननीय विधायिका महोदया से कि कृपया अपने कर कमलों से ये चेक सहायता राशि, ताकि इनकी ये जो पढ़ाई है, इनका उज्जवल भविष्य इनके साथ रहे और
हॉस्पिटल मैनेजमेंट में इनका मास्टर्स पूरा हो और ये एक बेहतर कैरियर बना सके, ये शुभकामनाएं जसोवा देता है। इसी कड़ी में अगला नाम होगा MBA कर रहे राजीव रंजन। 50,000 रुपए का चेक आपको हमारे गणमान्य अतिथिगण, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा 50,000 रुपए की चेक राशि आपको प्रदान की जा रही है जसोवा की तरफ से, ताकि आप अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सके और एक बेहतर भविष्य बना सके, अपने और अपने परिजनों को लाभ दे सके। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी और अपने अतिथि गणों का इस हौसला अफजाई के लिए। झारखंड IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन के ये प्रयास यही थमेंगे नहीं। सहयोग और सामाजिक कार्यों का ये सिलसिला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा, इस संकल्प के साथ नई ऊर्जा देने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच हैं, तो सादर निवेदन करना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके संबोधन हेतु, जसोवा को आपके आशीर्वचनों हेतु। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज यहाँ मोराबादी मैदान में जसोवा के माध्यम से दीपावली के शुभ अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ मंच पर जसोवा के सभी सम्मानित सदस्यगण, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों और आज इस मेले को सफल बनाने के लिए जो देश के विभिन्न कोने से आए हुए जितने भी स्टॉल लगाने वाले सदस्यगण, उन सभी का और विशेषकर जसोवा समूह को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। ये तो लगभग कार्यक्रम जो मुझे जानकारी प्राप्त है कि हर साल ये मेला लगाया जाता रहा है, लेकिन विगत कोरोना के वजह से कुछ समय तक ये मेला का आयोजन नहीं हो पाया। और जैसे कि आपको पता है, अभी मंच में बताया गया कि जसोवा का जो उद्देश्य है और जिस उद्देश्य को आगे बढ़ाने का जो इनका संकल्प है, उस संकल्प का ये एक मेला भी कड़ी है। और अभी आपने देखा कि इस मंच के माध्यम से कितने जरूरतमंदों को इस समूह के द्वारा सहायता प्रदान किया गया। निश्चित रूप से सामाजिक कार्य में अनेक लोग लगे रहते हैं और अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षमता के अनुरूप जरूरतमंदों के बीच में लोग जाते हैं। और बहुत ये जानकर खुशी होती है कि आज देश में बहुत सारे लोग आज के दिन में भी लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए आगे आते रहे हैं।
और मुझे लगता है ये हमारे देश का और देश की सभ्यता संस्कृति का ही देन है कि इतने बड़े समूह में यहां पर लोग जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के लिए, मदद करने के लिए आगे आते हैं। शायद हम सब लोग ऐसे लोगों को कम देख पाते हैं, लेकिन आप सब लोगों को याद होगा कि 2019 जब कोरोना का संक्रमण पूरे दुनिया पर चरम सीमा पर था, तो किस तरीके से गली मोहल्ले में, कस्बों में लोगों को सहायता देने के लिए कई संस्थाएं आगे आई। लोगों को कोई खाना बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तरह तरह की चीजें देखने को हमें मिला। और ये कमोवेश पूरे देश में सहायता का और सहयोग का जो भाव देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करता है कि इस जुड़ाव को, इस मानवता का जो भाव है, वो लोगों के अंदर ऐसी घटनाओं से ऐसे मानवता की सोच रखने वालों को बल मिलता है। हम लोग कई ऐसे लोगों को देखते हैं, कई लोगों को ऐसे सहायता पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं जो निरीह हो, कमजोर हो, और ये जरूरतें और मुसीबतें किसी के साथ भी हो सकती हैं, घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती है। और आज जेसोवा के इस प्रयास के लिए मैं पूरे समूह को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा कि एक ये मेले के माध्यम से जो संदेश जेसोवा समूह देना चाह रहा है, और अभी आपने देखा भी और आगे भी सिर्फ लोगों को आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि जैसे कि अभी आपने देखा आंगनबाड़ी केंद्र को किस तरीके से इस समूह ने सजाया संवारा, कई ऐसे चीजें हैं जहां हम सब मिलकर एक बेहतर वातावरण, बेहतर लोगों को मदद देने की प्रयास हम जरूर कर सकते हैं। और इस जो लोगों के बीच में एक सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण, सहयोग का वातावरण सभी लोगों के प्रयास से ही हो सकता है। इस कड़ी में मुझे लगता है 5 दिन का ये कार्यक्रम शायद यहां पर आयोजित होना है। आज तो शुरुआत है, अभी यहां अनेक हजारों लोग यहां आएंगे और इस मेले के माध्यम से और इस जेसोवा समूह के प्रयास से आने वाला समय, मैं इस आशा उम्मीद के साथ जरूर ये कह सकता हूं
जो प्रयास है, इस प्रयास में आज जितने लोगों को सहायता मिल रही है, उससे कई गुना लोगों को सहायता मिले, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का आपकी शुभकामनाओं के लिए। और यकीनन जसोवा के ये प्रयास आगे ही बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जसोवा का एक संकल्प आज गहरा रहा है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसी गहराते संकल्प के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अपने अतिथि गणों तक सम्मान स्वरूप उपहार भेंट करना चाहते हैं। मेरा निवेदन होगा श्रीमती नमिता सिंह मैडम से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सप्रीम ये जसोवा की तरफ से उपहार भेंट किया जाए। आपकी जोरदार तालियों की गुजारिश करती हूं। अगला आग्रह होगा श्रीमती प्रीति कुमार मैडम से कि आदरणीय माननीय श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम हमारे बीच हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में सम्मान स्वरूप सप्रेम ये उपहार हम आपको भेंट कर रहे हैं। अगला आग्रह होगा श्रीमती रंजना कुमार मैम से हमारे बीच हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में माननीय विधायिका श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की मैम हैं। हम स्वागत और सम्मान की भावनाएं आप तक संप्रेषित कर रहे हैं मैडम। ये थी हमारी सम्मान और स्नेह की भावनाएं। और अब रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ाकर सितारों को भी हम दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहते हैं और जसोवा दिवाली मेले की रंगीनियां आसमान तक बिखेरना चाहते हैं। सादा निवेदन करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती कल्पना सोरेन मैडम, माननीय विधायक मैडम से और अपने अतिथि गणों से कि कृपया आगे आएं और ये रंग बिरंगे गुब्बारे जो दिवाली की रंगीनियों के द्योतक हैं, इन गुब्बारों को आसमान की ऊंचाइयों तक रिलीज करें ताकि सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष और आसमान के सितारे भी जसोवा के इस दिवाली मेले में शामिल हो सके और इस मेले का लुत्फ उठा सके। लोगों की उम्मीदों की ये रंगीनियां हमेशा हमेशा बनी रहे। यही है संस्कृति हमारे भारतवर्ष की, यही है संस्कृति हमारे झारखंड की कि हम जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीना चाहते हैं। और ये संदेश लेके उड़ चला गुब्बारों का ये गुच्छा आसमान की ओर। बहुत बहुत निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथि गणों से कि कृपया मेले का परिभ्रमण करके हमारे स्टॉल धारकों की हौसला अफजाई करने की कृपा की जाए। मैम आपसे भी आग्रह होगा कि कृपया मेले का परिभ्रमण करें और हमारे जो स्टॉल धारक हैं, जो देश